हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से या बहुत अच्छी तरह पास हो एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे क्या करवाना चाहिए, या फिर हमारी बहुत खुद की खुद ख्वाहिशें होती हैं कि हम ये करें, हमारे पास ये आ जाए, हम उस चीज़ को हासिल कर लें। इंतहाई चीज़ें होती हैं, वेट लूज़ कर लें, पैसा ज़्यादा कमा लें, अच्छा बिज़नेस खड़ा कर लें, वेट गेन कर लें, या बच्चों के मुतालिक बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बच्चे अच्छे अखलाक वाले बने, बच्चों से बहुत प्यार करें, बच्चे हर जगह एकेडमिकली भी एक्सेल करें। तो क्या करें उसके लिए? आज हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन बात बताने जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है अगर हम अपने माइंड के अंदर ये चीज़ करते हैं, और कैसे इस चीज़ को हर बड़ा कोच ट्रेनर जो है इंडोर्स करता है। आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर असाद अली साहब, जो कि होम स्कूलर हैं एंड जो कि ग्लोबल कोचेस के साथ, स्पीकर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं, उनकी संगत से लर्न करते हैं बहुत चीज़। तो आज हम इनसे सीखेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, इनके पेरेंट्स ने इनको क्या करवाया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा एकेडमिकली कैसे अच्छा जाए, हम उसको घर में कैसे अच्छी कह लें स्टडीज़ करवाएँ, या फिर वो कैसे एग्ज़ाम के दौरान भी जब आता है तो कैसे वो अच्छे एग्ज़ाम्स में पास हो जाए और बेहतरीन तरीके से पास हो जाए। या फिर खुद की खुद ख्वाहिशात बहुत होती हैं, हम अच्छा घर ले लें, अच्छे हमारे पास गाड़ी हो, हम पैसे ज़्यादा कमा लें, या बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। तो उनको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि जब हम पूरा करने निकलते हैं बहुत सी कोशिशें करते हैं पर वो होता नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ हुई, रिसर्चेज़ हुई, एंड आज हम आपको पूरा इसी के हवाले से बताने जा रहे हैं थ्रू माइंड साइंसेज। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर असाद अली साहब। मैं जो हूँ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू असाद के सामने पेश करूँगी, एंड जानते हैं कि इनका इसके ऊपर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो असाद से मैं जो भी क्वेश्चन करने लगी ना, आपको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से, उनके कैरेक्टर से एंड उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से आंसर्स मिलेंगे। सो असाद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत टॉप कोचेस, ट्रेनर्स के साथ रहते हैं, उनकी संगत में रहते हैं, उनकी लर्निंग करते हैं बहुत। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है अपना बच्चा जो है उनका एग्जाम में अच्छी तरह पास हो जाए, या कुछ और अचीव करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम क्यों नहीं कर पाते? मैं आपको इसका एक सादा सा जवाब देता हूँ। ओके। आपको मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया। मेरी तो बहुत अच्छी होम स्कूलिंग हुई है, तो फिर आपको बताता हूँ मेरे साथ होम स्कूलिंग में क्या हुआ जी। मेरे वालिदैन मुझे कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला से यकीन की दुआ करो। बिल्कुल यकीन के साथ दुआ करो। यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि गफलत भरे दिल की दुआ अल्लाह भी कबूल नहीं करता। यस। या और फिर अच्छी दुआ करो। और फिर मैं आपको बताता हूँ अल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं हमने क्या करना है। फिर हमने जो भी हमारा टारगेट है, जैसे आज आप चाहते हैं कि आपके पास 8 करोड़ रुपीस हो, तो फिर आप उसे अपने अंदर बिलीव करें और काफ़ी दफ़ा करें, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा करें। ये आप हमेशा बिलीव करें कि वो चीज़ आप उसकी तरफ पहुंच चुके हैं, आपको 8 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। वो तो मेरे पास पड़ा है, वो तो मेरे पास है, राइट? बिल्कुल सही। यानी कि वो ये सोचना कि मैंने लेना है, मैंने करना है, 8 रुपये ज़्यादा, हमने जगह पे जाके सोचना है कि मतलब कि ये सोचना है कि वो तो है हमारे पास ऑलरेडी। Yes. मैं हमने अचीव कर लिया वो। यस। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों करना है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये साइंटिस्ट भी अब वो अप्रूव करते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, क्या कहते हैं, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो असली और नकली को नहीं समझता। अच्छा, यानी कि मैं आपको आगे एक प्रूफ भी दूंगा। ठीक है। हाँ, यानी कि ये हमारा दिमाग असली और नकली चीज़ों को समझता ही नहीं है कि क्या ये चीज़ असली में हो रही है या नकली में हो रही है। हाँ, असली में हो रही है या नकली में हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको चलो आप साथ में एक छोटी सी टेक्निक करते हो। ओके। हाँ, और आप ऑडियंस के साथ भी है और मिस नबीका बतूल के साथ भी है। ओके। आप अपनी आंखें बंद करें और सुकून हो जाए। आप बिलीव करें कि आपके हाथ में एक ऑरेंज है, और अब आप बिलीव करें कि उस ऑरेंज को आप छील रहे हैं।
छील लिया। ये छील लिया। अब आप अपने हाथ से उसका एक कोना तोड़ ले। आप अपने मुंह के पास लाए। ये मैंने एक पीस। अब आप अपना मुंह ऊपर की तरफ कर ले, सीधा फुल। और जो ऑरेंज है आप उसको अपने मुंह के ऊपर लाए है और उसे निचोड़े और अपने मुंह में लाए। वो मुंह में आपके खुद ही आ जाएगा बिल्कुल। आ गया। आपके मुंह में ऑरेंज जूस आ रहा है। अब आप अपने वो जो ऑरेंज जूस है आप उसके फ्लेवर को महसूस कीजिए। आप उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। और अब आपने निचोड़ लिया, आप वो भी महसूस कीजिए। अब आप पुरसकून हो जाए और अपनी आंखें खोल लें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ऑरेंज जूस का मुझे टेस्ट भी आया, उसकी खुशबू भी आ रही थी, और क्योंकि मुझे ऑरेंज पसंद भी है तो मेरे अंदर वो अच्छी फीलिंग्स भी आ रही थी, और वो जो गले से भी गुजर रहा था वो आ रहा था। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि हमारा दिमाग असली और नकली चीज़ों को नहीं समझता। ठीक है। और प्रूफ ये है कि हमने तो रियल में हमने रियल में तो ऑरेंज को वो इस तरह क्या कहते हैं मुंह में लाया। हमारे मुंह में जूस आया ही नहीं था क्योंकि हमारे पास ऑरेंज ही नहीं था। ऑरेंज ही नहीं था। बिल्कुल। हमने उसे निचोड़ा ही नहीं था। हाँ। हम उससे अपने मुंह के पास भी नहीं लाए थे। हाँ। हमारे हाथ में भी नहीं था, हमने छीला भी नहीं था। बिल्कुल। तो ये प्रूफ है कि हमारा दिमाग असली और नकली चीज़ों को नहीं समझता। फिर भी हमारे पास पानी, फिर भी मुझे वो टेस्ट महसूस हुआ, फिर भी वो मुझे लगा कि मेरे मुंह के अंदर आया है, राइट। और फिर भी वो मुझे अंदर जाता हुआ भी महसूस हुआ, मेरे हाथों के अंदर भी महसूस हुआ। यस, बिल्कुल सही जी, क्योंकि हमारा माइंड जो है रियल और रील में फ़र्क नहीं समझता। और ये साइंस प्रूफ करती है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आपने कहा, कि जो आप चाहते हैं आप समझिए कि उस जगह पे आप जाके खड़े हो जाइए एंड वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। बिल्कुल सही। मैं वो इस बात की बात कर रहा कि आप यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे आप अपने आप को अंदर से देखिए कि आप उस जगह पे खड़े हैं। जैसे कि आपको पैसे 8 करोड़ चाहिए, आपको 8 करोड़ मिल चुके हैं और आप उस जगह पे खड़े हैं जहाँ 8 करोड़ है। यानी आपने वो अचीव कर लिया। यस। असाद ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, जैसे ये फ्रूट वाली एग्जांपल बहुत अच्छी, जैसे एक और एग्जांपल होती है कि आप जो आंखें बंद करके जो आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है वो आप सोचिए और वो कानों में सुने, उसकी बीट्स होगी, उसकी एवरीथिंग होगी, वो सुने, तो वो क्या होता है कि हमें वो सब कुछ सुनाई देता है और हमें अपने बॉडी के अंदर अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड का जो प्रोसेस होता है, आप कह लें, वो असली और नकली में फ़र्क नहीं समझता। इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, एक एथलीट्स के साथ कह लें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एथलीट्स ने प्रॉपर ट्रेनिंग की, एक बड़ी जगह जाना था, एक जगह एथलीट्स ने प्रॉपर परफॉर्म करना था, तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की, वो भागते हुए वो सब कुछ जो भी उन्होंने करना था। एंड वो ट्रेनिंग के बाद जो है अब उन्होंने उस फाइनल डे पे जाना था डेफिनेटली। उससे पहले उन्होंने एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को EEG कहते, हो सकता है आपने नाम सुना हो, ठीक है। तो पहले ही होता था कि दिमाग के साथ ऐसे ऐसे ना ऐसे वायर्स लगाई जाती थी, ठीक है। तो वो हमारे थॉट, क्योंकि हमारे थॉट्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी साथ देखी जाती है, एवरीथिंग मॉनिटर हो रहा था। तो अब तो कह लें मॉडर्न मशीन्स आ चुकी है, अब तो प्रॉपर हेलमेट टाइप होते हैं और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो एथलीट्स को ना वो EEG करवाई और उनको कहा गया कि आपने एक्चुअली में वो सब कुछ, आपने वो जस्ट सोचना है कि आप उस दिन क्या करने जा रहे हैं। वो अपने आप को भागते हुए देखें, वो विन करते हुए देखें, वो सब कुछ करते हुए देखें, उन्हें ये कहा गया। तो वो ऐसे मतलब बैठ के आंखें बंद करके ऐसे सोच रहे हैं एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी थॉट की वो बिल्कुल उस चीज़ से सेम थी जिस दिन उन्होंने परफॉर्म किया। यानी कि उनका माइंड वैसे उनकी जो बॉडी है वैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्योंकि चेंज हो रही है, जैसे हम अपने माइंड के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, चीज़ें सोच रहे हैं, वैसे थॉट्स और इमेजिनेशन कर रहे हैं, हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, क्योंकि हमारी थॉट्स और हमारी इमेजिनेशन हमारी बॉडी के सेल्स
टिश्यूज़ और ऑर्गन से लिंक्ड होती है। तो जैसे ही हम उसको जो है सोचते हैं, कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं, तो वो एनर्जीज पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है, एंड जिसकी वजह से क्रॉनिक इलनेस भी होती है। वो एक अलग टॉपिक है, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। ऐसे ही जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ सही सोचते हैं, तो वो एवरीथिंग हमारी बॉडी में आती है और हमारी बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी हम वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो ये प्रॉपर टेस्ट हुए जिसमें थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज देखी कि जिस दिन परफॉर्म किया गया या फिर जो रियल परफॉर्मेंस होती है उसके बिल्कुल सेम थी जो पावर उनकी उस तक मौजूद थी जब वो विजुअलाइज कर रहे थे उस तमाम सीन को, और उनकी बॉडी को देखा जाता है, उनकी बॉडी के अंदर वैसी परफॉर्मेंस हो रही थी, ठीक है, वैसी वेन्स पल्प कर रही एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये प्रूफ है कि हमारा माइंड रियल और रील में फ़र्क नहीं जानता। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप किसी बीमारी से हील करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप गाड़ी लेना चाहते हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? आपको उस जगह पे बिलीव करना है कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे उस औरत ने क्या किया, हालांकि उसको कैंसर था अगर रियल लाइफ में देखें, लेकिन उसके माइंड के अंदर उसने हमेशा ये बिलीव करके रखा, आई एम वेरी फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उससे वैसी चीज़ अपनी तरफ आने भी नहीं दिया और उसने अपने अंदर ऐसे रखा, उसकी बॉडी ने वैसा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और ये साइंस है प्रॉपर, ये बायोकेमिस्ट्री। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर थॉट्स होता है, इमेजिनेशन होती है ना, वैसे हमारी बायोकेमिस्ट्री चलती है। अगर नेगेटिव होगी वैसी बायोकेमिस्ट्री चलेगी, वैसे सेल्फ परफॉर्म करेंगे, वैसे ऑर्गन्स परफॉर्म करेंगे, वैसे हमारी बॉडी के टिश्यूज परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से कैंसर तक आता है नेगेटिव थिंकिंग से। एंड ये जो फोर्थ इडियट है ना, इसके अंदर भी मेंशन है, एंड आपको द मैजिक द सीक्रेट रॉन्डा बायरन की बात कर रही हूँ, जो कि जिसने इस चीज़ को खोल के रख दिया, ठीक है, जिसकी दुनिया भर में इस चीज़ को माना जाता है, अगर आपको पता हो तो वो उसके अंदर ये चीज़ें बताई जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी विजडम प्रोवाइड की। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आपने जो सीखा प्रॉपर माइंड साइंसेज एक्सपर्ट से, ग्लोबल ट्रेनर से, कोचेस से, वो आपने हम तक पहुँचाया। सो थैंक यू वेरी मच। एंड असाद को एक्चुअली अभी टाइम नहीं है, उसको जाना है, तो लेकिन फिर भी मैं असाद का थैंक यू करना चाहूँगी। कैसे थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया एंड ऑडियंस के साथ जो अपने एक्सपीरियंस और फैक्ट्स शेयर और ये मुझे भी बड़ा पसंद है, ये अच्छी चीज़ है, ये लोगों को पहचाना, ना कि इस तरह बंद करके रखो फैलने में। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको विजडम और एम्पावर करना अच्छा लगता है। यस, और ये एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो कि लोगों की भलाई के लिए पैदा की गई हो, और तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाए। सो दैट मीन्स एम्पावरमेंट, लोगों को गाइड करना, विजडम प्रोवाइड करना, अगर आपके पास है डेफिनेटली, तो वो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। सो असाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ इतना ताउन किया एंड आप आए हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।